अच्छा, इस वीडियो में हम मीडिया क्यूरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं और उनका यूज़ क्या होता है। देखें, जब भी हम मोबाइल में एक वेबसाइट लोड करते हैं तो वो अलग दिखती है। अगर हम पीसी में लोड करते हैं वही सेम वेबसाइट तो अलग दिखती है। ये आपने बहुत मर्तबा देखा होगा। आपको एग्जाम्पल है फेसबुक का। आप फेसबुक को मोबाइल में लोड करते हैं तो वो अलग दिखता है, कंप्यूटर में लोड करते हैं तो वो अलग दिखता है। इसी तरह यूट्यूब को भी आप लोड करेंगे तो मोबाइल में अलग दिखेगा, कंप्यूटर में अलग दिखेगा। ये कैसे करते हैं वो जानते हैं। वो होता है मीडिया क्यूरीज की मदद से। तो चलो हम एक मीडिया क्यूरीज पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमने एक डिव लिया, उसका क्लास दिया ए, उसको एक मैंने बैकग्राउंड वगैरह दिया, हाइट विड्थ दे दी है। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे देख लें। तो मैं अब क्या चाहता हूँ कि जब मैं मोबाइल में इसको खोलूँ तो अभी देखें मोबाइल में तो फ़िलहाल ये खुद ही छोटा हो रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे पीसी में भी जूम करके रखा हुआ है इसको। मैं इसको यहाँ पे दिखाऊँ ना बगैर जूम के, अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो ये मोबाइल कंप्यूटर में इतना दिख रहा है और मोबाइल में इतना दिख रहा है। ठीक है, ये किसकी मदद से, अभी जो रेस्पॉन्सिव चल रही है ना वो इस टैग की मदद से चल रही है। जो हमारा टैग है ये मीडिया व्यू पोर्ट वाला, ये इसको थोड़ा बहुत फिक्स करता है ब्राउज़र। अगर हमने जो मीडिया क्यूरीज चलानी होती है ना तो उससे बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें CSS की मदद से। जब हम मोबाइल में खोलें तो वो अलग दिखे, कंप्यूटर में खोलें तो अलग दिखे। यहाँ इसमें मोबाइल में कलर और हो, कंप्यूटर में कलर और हो, तो वो भी यहाँ से ही करते हैं। सबसे पहले मीडिया क्यूरी बनाते कैसे हैं वो सीखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे @media, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे स्क्रीन और एंड लिखेंगे और यहाँ पे उसकी जो है ना स्क्रीन की साइज बताएंगे। मिन विड्थ हो जिसकी कम से कम 720 हो, ठीक है, पिक्सल। यानी कि ये जो मैंने बनाई है ना स्क्रीन, इसके अंदर अब जो भी मैं CSS लिखूंगा ना तो जो भी 720 से ऊपर वाले डिवाइस है ना विड्थ जिनकी 720 से ज़्यादा है, यानी कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी जितने भी टैबलेट्स वगैरह जिनकी 720 पिक्सल से ज़्यादा विड्थ होती है तो उन पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी। और इसको अगर मैं उल्टा लिखूं, यहाँ पे इसी को मैं नीचे लिखता हूँ @media स्क्रीन एंड और यहाँ पे लिखूँ मैक्स और यहाँ पे करेंगे विड्थ IDTH मैक्स विड्थ जिनकी 720 है पिक्सल, यहाँ 719 कर देते हैं क्योंकि 720 तो उसमें आ गया। तो इसमें क्या अप्लाई हो कि अच्छा 720 भी अगर हम करते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ना समझना कि कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चीज़ जो है ना कंटेनर की मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मगर मोबाइल में अगर हम करें तो इसका कलर हो जाए बैकग्राउंड रेड कर देते हैं। ठीक है, अब देखना दो मैंने मीडिया क्यूरीज करी हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल लिख के इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, आपके समझने के लिए। और यहाँ पे लैपटॉप लिख देता हूँ, ठीक है, लैपटॉप PC। मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख के इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम इसको सेव करके देखेंगे। सेव करने के बाद मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो मोबाइल में देखें रेड दिख रहा है, और अगर हम इसको PC वाले में खोलें तो ये PC में ग्रीन ही दिख रहा है। ठीक है, अगर PC वाले में मैं इसको ब्लू कर देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ना तो ये ब्लू दिखेगा। अगर मोबाइल वाले में रिफ्रेश करूँगा ये रेड ही होगा। ये सेम ही पेज चल रहा है index.html, बस यहाँ से इंस्पेक्ट करके मैंने एक मोबाइल का ये सिम्युलेटर खोला हुआ है iPhone X का। ठीक है, तो इससे मोबाइल की जो होती है ना हमारे पास टेस्टिंग वो होती है ना, तो इसी वजह से मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया हुआ है मोबाइल में कैसा दिख रहा है और कंप्यूटर में कैसा दिख रहा है। तो ये वाली चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं इंस्पेक्ट में जाके और यहाँ से ये चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम इनकी हाइट विड्थ वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मोबाइल में हो तो कैसा हो
मोबाइल में अगर ये हो ना 200 का हो, अगर पीसी में आ जाए तो इसकी मैं चाहता हूँ कि विड्थ 400 हो जाए। ठीक है, मैं रिफ्रेश करूँगा, ये 400 पिक्सल का हो गया यहाँ पे। मगर मोबाइल में अगर करूँगा ना, इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो इंस्पेक्शन ये खुली हुई है, यहाँ पे मैं मोबाइल को प्रेस कर रहा हूँ तो ये मोबाइल में इस तरह दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 400 का नहीं हुआ और रेड ही वही है, यानी कि 200 का ही है, और यहाँ पे 400 पिक्सल का है। इसी तरह दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये है ना, यहाँ पे अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहें फ्लैक्स, वो भी कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली देखें चीज़ें हमें डेस्कटॉप पे, मगर मोबाइल में वर्टिकली। इसका अभी जो है ना यूज़ तो इतना नहीं आपको नज़र आएगा, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर कुछ नहीं है। अभी मैं कुछ इसके अंदर डालता हूँ, फिर वो आप देखना कि क्या चेंजेस आती हैं। यहाँ पे मैंने एक डिव लिया, इसको मैं आईडी देता हूँ ABC, और दूसरा भी डिव लिया मैंने, इसको CDE। ठीक है, ABC CDE। मैंने इनको स्टाइल करना है, ये कॉपी किया मैंने, और इसके नीचे कर देता हूँ, मीडिया क्यूरीज के नीचे, ये सब पे अप्लाई होगा, ABC और कामा CDE। ठीक है, मगर इनको मैं अलग अलग देना चाहता हूँ कलर, ताकि वो डिफरेंट दिखे ना। ABC ये हूँ, सॉरी ID थी ना तो हैश लगेगा, क्लास को डाट लगता है, और ये था CDE, और इसको मैं ब्लू करता हूँ। एक कंटेनर हमारा हुआ रेड कलर का, मगर इसको भी मैं येलो कर देता हूँ ताकि डिफरेंट लगे ना। येलो और ब्लू हमने दो नए कंटेनर्स बनाए हैं, जो कि ये देखें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे तो ऐसे दिख रहे हैं जब हम PC में खोल रहे हैं, जब मोबाइल में खोलें तो डिफरेंट दिखें, इस तरह देखें। अब मोबाइल में हॉरिजॉन्टली हो रहे हैं, वर्टिकली हो रहे हैं, यानी कि एक ब्लॉक आ रहा है, उसके नीचे दूसरा ब्लॉक आ रहा है, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और अब जब इसको मैं PC में लेके जा रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली हो रहे हैं, ये इधर है और ये इसके राइट साइड में। तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है ना वो लगा दी है PC वाले स्क्रीन में, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इस तरह हम इनमें डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं मीडिया क्यूरीज के हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई शक हो या कोई आपको चीज़ मुश्किल लगती हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने ईमेल्स और नंबर्स आपको पहले भी दिए हुए हैं, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरी ईमेल है 10threelive@gmail.com और मेरा नंबर है 030584522372। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं।